एक समय की बात है। संजू नाम का एक लड़का एक गांव में अपनी दादी के साथ रहता था। क्योंकि संजू के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए उसकी दादी ने उसे बहुत लाड प्यार से बड़ा किया। संजू को अपनी दादी के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। संजू हर रोज स्कूल जाता था, फिर वहाँ से घर वापस आता था। फिर संजू अपनी दादी की कहानियाँ सुनता था। जल्द ही संजू ने अपनी 5वीं कक्षा पास की। आगे की पढ़ाई के लिए उसके गांव में और कोई स्कूल नहीं था, इसलिए संजू घर पर वापस आ गया और संजू अपनी दादी के घर के कामों में मदद करने लगा। जब वे घर के कामों में मदद कर रहा था, तब उन्होंने अपनी दादी की मदद से चाय बनाना सीखा। संजू बहुत कुशल था और वे जो चाय बनाता था वे स्वाद में बहुत अच्छा लगता था। संजू हमेशा अपने मेहमानों और दोस्तों को चाय परोसता था। एक बार उनके अंकल ने उससे कहा कि क्या बात है संजू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। यह चाय सच में बहुत स्वादिष्ट है। धन्यवाद अंकल, मुझे खुशी है कि आपको मेरी चाय पसंद आई। संजू, तुम बाजार में गांव के लोगों के लिए चाय क्यों नहीं बेचते हो? मुझे यकीन है कि तुम इससे पैसे कमा सकते हो। संजू के अंकल के कहे अनुसार संजू ने गांव में चाय बनानी शुरू कर दी और सभी गांव वालों को संजू की चाय बहुत स्वादिष्ट और सभी को बहुत पसंद आने लगी और यह बात पूरे गांव में फैल गई। आहा, वाह, क्या चाय है भाई। गांव के मुखिया ने संजू के इस हुनर को सुना और उसे मिलने को कहा। संजू, तुम्हारे हाथों में जादू है, तुम्हारी चाय कमाल की है। धन्यवाद मुखिया जी, मुझे बहुत खुशी है कि आपको मेरी चाय पसंद आई। संजू, तुम अपने भविष्य के बारे में सोचो। अब तुम बच्चे नहीं हो। अब जब तुमने चाय बनाने में महारत हासिल की है, तो अब शहर में तुम चाय बनाने के लिए क्यों नहीं चले जाते? मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे चाय को शहर के लोग बहुत पसंद करेंगे और फिर तुम इससे बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। फिर संजू ने मुखिया के विचार के बारे में सोचा और उसे लगा कि यह करना सही है। हाँ, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं तुरंत शहर जा सकता हूँ। अरे संजू बेटा, तुम इसकी चिंता ना करो, मैं अभी के लिए खर्चे संभाल लूंगा। मेरे से पैसा ले लो और तुम तुरंत शहर चले जाओ। संजू गांव के मुखिया की बात को मानकर उससे पैसे लेकर तुरंत शहर चला गया। फिर संजू शहर पहुंचकर एक होटल के पास गया और वहां के मालिक से रोजगार मांगा। फिर मालिक ने उसे काम करने का मौका दिया। संजू तो बहुत खुश हो गया कि उसे चाय की दुकान में नौकरी मिल गई, लेकिन संजू को वहां की चाय बनाने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। दूध के बजाय वह दूध का पाउडर का प्रयोग करते थे। एक अच्छी गुणवत्ता वाला चाय की पत्ती को छोड़कर सस्ती वाली चाय की पत्ती का प्रयोग करते थे। संजू ये सब देखकर एक पल भी वहां नहीं रुकना चाहता था और अपने गांव वापस चला जाना चाहता था। फिर उस घटना के बाद संजू चाय की दुकान के मालिक के पास गया। सर, मैं यहाँ काम नहीं कर सकता, मैं ये नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हें तो यहाँ एक भी दिन नहीं हुआ है और तुम नौकरी छोड़ना चाहते हो? कम से कम तुम मुझे कारण तो बताओ कि तुम नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हो। मुझे यहाँ चाय बनाने का तरीका पसंद नहीं है। चाय बनाने के लिए आप जिस दूध का इस्तेमाल करते हैं वह एक मिलावट है। अच्छा, तो फिर चाय कैसे बनाया जाता है? हमारे पास रोज 30 नियमित ग्राहक आते हैं। क्या वो हमारे चाय के स्वाद को पसंद किए बिना रोज आते हैं? अगर हम असली दूध के साथ गुणवत्ता वाली चाय बनाते हैं तो सिर्फ 30 नियमित ग्राहक क्यों? मुझे यकीन है कि हम पूरे शहर को अपनी चाय की दुकान पर रोज पा सकते हैं। मेरे गांव में मेरे द्वारा बनाई गई चाय सभी को बहुत पसंद आते हैं। अच्छा, सच में? क्या इतनी कमाल है? ठीक है, फिर आइए देखें आप चाय कैसे बनाते हैं। फिर मालिक संजू को रसोई में ले गया और संजू को यह दिखाने के लिए कहा कि वह चाय कैसे बनाता है। फिर संजू ने चाय बनाने की प्रक्रिया शुरू की। उसने शुद्ध दूध,
और अच्छी गुणवत्ता वाली चाय की पत्ती और शुद्ध चीनी का प्रयोग किया। इससे चाय का स्वाद बहुत ही शानदार बना। फिर संजू ने चाय तैयार करके वहाँ के लोगों को परोसा। अरे वाह संजू, तुम्हारी चाय का स्वाद तो बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। अब से हमारे होटल में तुम्हारे तरीके से ही चाय बनाएंगे। तब से मालिक ने चाय बनवाने के लिए संजू के तरीके का ही इस्तेमाल किया। लोग चाय की दुकान पर रोज आने लगे। संजू के बनाए हुए चाय को पीने के लिए वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई और दुकान के सामने खड़े होने की जगह भी नहीं थी और इस तरह उनको बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। फिर वहाँ के मालिक और उसके स्टाफ के लोग संजू की बहुत तारीफ करते थे और धीरे धीरे दुकान में और भी भीड़ जमा होने लगी, जिससे संजू की कमाई पहले से कई गुना बढ़ गई और संजू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन गया। फिर संजू गांव जाकर अपनी दादी के साथ खुशी खुशी रहने लगा।